नमस्कार। आज हम लोग दम्मा के पेशेंट्स को, अस्थमा के पेशेंट्स को किन योगाभ्यास और प्राणायाम को करना चाहिए, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अस्थमा या दम्मा के पेशेंट को कुछ योग में क्रियाएं हैं जिन्हें सत्कर्म हम कहते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन किसी कुशल योग प्रशिक्षक के निगरानी में ही इन क्रियाओं को करना चाहिए। कभी भी YouTube से देखकर या किसी किताब को पढ़कर इस पर अपने ऊपर प्रयोग नहीं होना चाहिए। सबसे पहला जो षटकर्म है वह है जलनेति। जलनेति में एक खास तरह का पॉट होता है जिसे नेति पात्र कहते हैं। उसमें एक टोटी निकला हुआ होता है। वो सॉल्टेड वार्म वाटर के साथ एक नाक से वो डालकर पानी दूसरे नाक से निकाला जाता है, फिर इधर की नाक से डालकर फिर दूसरी दिशा के छेद से निकाला जाता है। इसी तरह से सूत्र नेति होता है वो या रबर नेति, वो एक रबर का पाइप को जिसे कैथेडर हम लोग कहते हैं, वो कैथेडर को नाक में डालकर और मुंह से बाहर निकाला जाता है। फिर कुंजल क्रिया होता है या इसे हम गजकरणी के नाम से भी जानते हैं। इस क्रिया में हम 6 ग्लास पानी वार्म वाटर, सॉल्टेड वार्म वाटर को पिया जाता है जल्दी जल्दी, और पीकर फिर उस पानी को मुंह से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद एक और क्रिया है जिसे वस्तुधौती के नाम से जानते हैं। एक खास साइज का एक कपड़ा होता है, खास लंबाई का, उसे मधु के साथ, हनी के साथ लपेटकर इसे मुंह से अंदर लेकर पेट में खाया जाता है एक तरह से, और फिर उसे मुंह से वापस खींचा जाता है। तो ये क्रियाएं हैं, ये सत्कर्म है, ये अस्थमा के पेशेंट को बहुत लाभ करता है। अस्थमा के पेशेंट का अगर यौगिक तरीके से इलाज हो रहा है तो यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हमेशा किसी योग और कुशल प्रशिक्षक के निगरानी में। कभी भी YouTube, नेट और किताब पढ़कर इसे अपने ऊपर नहीं आजमाया जाना चाहिए। अब हम आसन की चर्चा करते हैं। आसन में सबसे पहला आसन जो अस्थमा के, दमा के पेशेंट्स को करना चाहिए वो है भुजंगासन। पेट के बल लेट जाएं, दोनों पाम को, दोनों तरफ को छाती के बगल में पैरेलली रख लें और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन धनुरासन। बाएं पैर को बाएं हाथ से, दाहिने पैर को दाहिने हाथ से पीछे से उठाकर पकड़े और सामने से पूरे धड़ को उठाएंगे और पीछे से दोनों पैरों को खींचेंगे। जितना संभव हो उतना ही खींचेंगे, अनावश्यक दबाव नहीं लेंगे। फिर वापस अगला अभ्यास उष्ट्रासन। दोनों वज्रासन में बैठकर फिर नी के बल पे खड़े होंगे और बाईं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पीछे से पकड़ेंगे, सिर को नीचे पीछे की तरफ लुढ़काएंगे। नी से कमर तक का जो पोर्शन होगा, घुटने से ऊपर कमर तक का पोर्शन, वो 90 डिग्री के एंगल पे, और कमर के पीछे का जो पोर्शन होगा वो 180 डिग्री के एंगल। सिर पीछे की तरफ थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर जो हाथ बाद में पीछे लगे थे उसे पहले वापस लाएं। अगला अभ्यास मार्जरी या कैट पोज। मार्जरी संस्कृत में बिल्ला को बोलते हैं, मेल बिल्ली। वो अपने बॉडी को ऐसे ही रिलैक्स करता है। श्वास भरते हुए छाती को नीचे की तरफ धंसाएंगे
और सिर को पीछे, जितना संभव होगा ऊपर देखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाएंगे और ठुड्डी को कॉलर बोन से सटाएंगे। फिर श्वास भरते हुए छाती को नीचे की तरफ धंसाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कॉलर बोन में टच करें। अगला अभ्यास चक्रासन। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों घुटनों को मोड़कर 1 से 1.5 फीट का दोनों पैरों के बीच में फासला रखेंगे। हाथ को पीछे से कंधे के पास पाम को रखेंगे, दोनों हाथों के पाम को, तलहटी को, और बीच के पूरे धड़ को ऊपर उठाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। जिनसे यह आसन न हो वह सेतुबंध आसन कर सकते हैं। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, ये थोड़ा आसान है। बाएं पैर की एड़ी को बाएं हाथ से, दाहिने पैर की एड़ी को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और बीच से धड़ को उठा देंगे। फिर वापस। अब हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे। अस्थमा या दम्मा के पेशेंट को कौन से प्राणायाम करने चाहिए। ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सबसे पहले भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वास छोड़ते हैं, फिर श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, फिर श्वास लेते हैं। इसमें कॉन्शियसली हम श्वास छोड़ते भी हैं, श्वास लेते भी हैं। कॉन्शियसली श्वास छोड़ेंगे, कॉन्शियसली श्वास लेंगे। कुछ योग विशेषज्ञ इसी प्राणायाम को एक दूसरे तरीके से भी करवाते हैं। वो दोनों हाथ को ऊपर उठाकर और एक झटके के साथ सांस को छोड़ते हुए, आप चाहें तो ऐसे भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास भरेंगे और एक झटके के साथ हाथों को नीचे लाते हुए श्वास को छोड़ेंगे। फिर श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर ले जाएंगे, फिर छोड़ेंगे। अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में केवल श्वास को हम छोड़ेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट हल्का सा अंदर जाएगा। श्वास लेना नहीं है, वो आपके लंग्स में, आपके फेफड़े में स्वतः हवा भर जाएगी। इसकी गति जो होनी चाहिए वो पर श्वास 1 सेकंड, 1 सेकंड में 60 सेकंड में 60 बार। आप चाहें तो मन में काउंट कर सकते हैं। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अंगूठे से दाहिने नाक के छेद को बंद करेंगे, बाईं नाक से श्वास को खींचेंगे, फिर बाईं नाक को रिंग फिंगर से अनामिका उंगली से बंद करेंगे और दाहिने नाक को खोलकर उससे श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर दाहिने नाक से श्वास को खींचेंगे, फिर बाईं नाक से छोड़ेंगे, फिर बाईं से ही श्वास को खींचेंगे, उसे बंद करेंगे और दाहिने को खोलकर उससे बाहर निकालेंगे। फिर दाहिने से खींचेंगे, उसे बंद करेंगे और बाएं को खोलकर उससे बाहर निकालेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी। दोनों कान के छेद को बंद करेंगे अपनी उंगलियों से और श्वास भरेंगे। दोनों होंठ आपस में सटे हुए रहेंगे
और ओम या नौ बोलेंगे, मुंह बंद कर। अगला अभ्यास ओम चैंटिंग या उद्गीत। ओम शब्द 3 शब्दों को मिलकर बना है, अ उ म। इस अभ्यास में उद्गीत में हम लोग पहले श्वास भरते हैं और बारी बारी से अ उ और म का उच्चारण करते हैं। पहले अंत में जब म का जब उच्चारण करते हैं तो दोनों होंठ आपस में सट जाएगा। और अ जब बोलेंगे तो मुंह थोड़ा खुला हुआ रहेगा, ऊ में लिप्स गोल्ड जैसा हो जाएगा, और म जब बोलेंगे तो दोनों लिप्स आपस में सट जाएंगे। अस्थमा के पेशेंट्स को ये बहुत ही फायदा करता है। इस तरह से ओम चैंटिंग करना, उन्हें ये अभ्यास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद सभी अस्थमा के पेशेंट को, अस्थमा चूंकि एक इमोशनल कहीं ना कहीं अनबैलेंस जो व्यक्ति का होता है, इमोशनली जो रहते हैं उन पे, या एक इमोशनल प्रेशर का यह बीमारी है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो उन्हें योग निद्रा का अभ्यास 10 से 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।